गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडुसाला में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर का स्टार्टिंग वाले पॉइंट देख रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 7 से लेकर 20 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पूरा इसमें कवर किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 1 से 20 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो नाम देखिए, प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति और नामकरण। यास चक्रवात आया, उड़ीसा पश्चिम बंगाल प्रभावित क्षेत्र रहा, बंगाल की खाड़ी में आया, ओमान ने इसका नामकरण किया। तौकते महाराष्ट्र गुजरात में आया, अरब सागर में, और म्यांमार ने इसका नामकरण किया। बुरेवी तमिलनाडु और केरल प्रभावित देश राज्य हैं, और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और मालदीव ने इसका नामकरण किया था। निवार तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रभावित क्षेत्र रहा, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ईरान इसका नामकरण किया। निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात में, अरब सागर में से उत्पत्ति हुई थी, और बांग्लादेश नामकरण इसका किया था। अम्फान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया, बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई थी, और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। गुलाब जो है उड़ीसा आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी में इसका हुआ था, और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया है गुलाब का। शाहीन ओमान और ईरान प्रभावित देश थे, अरब की सागर में, और कतर ने इसका नामकरण किया। जवाद जो है उड़ीसा में आया, अर्थ इसका उदार होता है, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति थी, सऊदी अरब में इसका नामकरण किया था। अन्य प्रमुख तूफान और चक्रवात देख लेते हैं। प्रभावित क्षेत्र सेरोजा है ऑस्ट्रेलिया में, यासा फिजी में, गोनी फिलीपींस में, लौरा या ईडा अमेरिका में, डायने मेडागास्कर में, हेगिबिस जापान में, मगा ये ऑस्ट्रेलिया में, गति सोमालिया में, वामको फिलीपींस में, एटा या लोटा मध्य अमेरिका में, वायु गुजरात में, डोरियन उत्तरी बहामास में, तितली या फोनी उड़ीसा में, क्रिस्टोबल मेक्सिको में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देख लेते हैं। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं रिपोर्ट थी ये, इन्होंने जारी किया। अब इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण देखा जाए, वृक्षावरण जो है, कुल वन एवं वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, ये 24.62% है। देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, और ये कितना परसेंट है? 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण, ये वनावरण था, ये वृक्षावरण 95,748 किलोमीटर है, और ये 2.91% है। कुल वृद्धि देखें तो वन और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है इस बार? 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में केवल देखा जाए तो वनावरण में 1,540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। परसेंट में देखा जाए तो वनावरण में 0.22% की वृद्धि हुई है, और वृक्षावरण में 0.76% की वृद्धि हुई है। अब देखेंगे देश में कुल मैंग्रोव वन, तो ये 4,992 वर्ग किलोमीटर है। वृद्धि इसमें कितना हुआ है? 17 किलोमीटर वृद्धि हुई है। तो देश में कुल मैंग्रोव वन जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर हैं, और ये वृद्धि इसमें कितना हुई है? 17 किलोमीटर स्क्वायर की। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य देखें तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे 42.33% वन है। गुजरात में 23.54% है, और अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। तो मध्य प्रदेश है, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे वन है। फिर अरुणाचल प्रदेश है और फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा है, यहाँ पे मात्र 1603 किलोमीटर स्क्वायर वन है। फिर पंजाब है और फिर गोवा है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, ये आंध्र प्रदेश है। तो वनावरण में वृद्धि जो हुई है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुई है और 647 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश है वनावरण वृद्धि में, फिर तेलंगाना है और फिर उड़ीसा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला देखें तो ये प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में आपका हो जाएगा, परसेंट में मिजोरम है 84.53%, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,204 मिलियन टन लगभग है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब प्रमुख कृषिगत उत्पादन है भारत एवं विश्व में। ठीक है, फसल देखेंगे, विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम देखेंगे। चावल में विश्व में प्रथम चीन है, और प्रथम देश विश्व में कौन सा है और भारत में प्रथम राज्य कौन है ये देख रहे हैं। तो चावल चीन है और पश्चिम बंगाल है। गेहूं और आलू में चीन ही है और उत्तर प्रदेश भारत में। मक्का में विश्व में अमेरिका है और भारत में कर्नाटक है। दलहन या दालें में विश्व में भारत है और भारत में मध्य प्रदेश है। मूंगफली में विश्व में चीन है, भारत में गुजरात है। गन्ना में विश्व में ब्राज़ील है और भारत में उत्तर प्रदेश है। जूट में विश्व में भारत है और भारत में आपका पश्चिम बंगाल है। तंबाकू में चीन है विश्व में और भारत में आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबड़ में विश्व में थाईलैंड है और भारत में केरल है। कॉफ़ी में विश्व में ब्राज़ील है और भारत में कर्नाटक है। सूरजमुखी में विश्व में यूक्रेन है और भारत में कर्नाटक है। ज्वार में अमेरिका है विश्व में और कर्नाटक इस भारत में है। कपास में विश्व में चीन है और भारत में गुजरात है। प्याज में विश्व में चीन है और भारत में महाराष्ट्र है। चाय में विश्व में चीन है और भारत में असम है। सोयाबीन में विश्व में अमेरिका है और भारत में मध्य प्रदेश है। दूध में विश्व में भारत है और दूध में, और भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। अब खनिज उत्पादन देख लेते हैं भारत और विश्व में। ठीक है, तो विश्व में कोयला देखेंगे पहले। तो कोयला में विश्व में चीन है और भारत में छत्तीसगढ़ है। हीरा में विश्व में रूस है और भारत में मध्य प्रदेश है। तांबा में विश्व में चिली है और भारत में मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क में देखिए विश्व में ऑस्ट्रेलिया है, भारत में उड़ीसा है। चांदी में विश्व में मेक्सिको है और भारत में राजस्थान है। कच्चा तेल में विश्व में अमेरिका है और राजस्थान भारत में है। प्राकृतिक गैस में विश्व में अमेरिका है और भारत में असम है। बॉक्साइट में विश्व में ऑस्ट्रेलिया है, भारत में उड़ीसा है। मैग्नीज अयस्क में विश्व में दक्षिण अफ्रीका है और भारत में मध्य प्रदेश है। सोना में विश्व में चीन है और भारत में कर्नाटक है। अब्रक में विश्व में चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश है। और यूरेनियम में विश्व में कजाकिस्तान है, भारत में आंध्र प्रदेश है। टंगस्टन में विश्व में चीन है और भारत में आंध्र प्रदेश है। कैडमियम में विश्व में चीन है और भारत में आंध्र प्रदेश है। निकेल में विश्व में इंडोनेशिया है और भारत में उड़ीसा है। क्रोमाइट में विश्व में दक्षिण अफ्रीका है और भारत में उड़ीसा है आपका। ठीक है, अब स्थल शहर अभियानों के जो नाम परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो राजस्थान में है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। होशंगाबाद शिवपुरी बाबई जो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम नर्मदापुरम
होशंगाबाद का नाम क्या है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम, बाबई का माखन नगर कर दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन है। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। बिहार मखाना का मिथिला मखाना। मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल इसका नाम कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर, यहाँ इसे आदिवासी आइकन टंटिया भील कर दिया गया है इसका नामकरण। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली, इसका नामकरण कर दिया गया है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का, इसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नामकरण संसद टीवी कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट हो गया है। मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण स्कीम हो गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय इसका कर दिया गया है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान इसका कर दिया गया है। कहाँ पे है, असम में। सेना खेल संस्थान पुणे, इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और हरिगढ़ कर दिया गया, अलीगढ़ का हरिगढ़। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। राम मंदिर जाने वाला जो सड़क है इसका नाम कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नामकरण मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। काकोरी कांड, काकोरी कांड का काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मड़ुआदी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन कर दिया गया है। मोहाली हॉकी स्टेडियम, इसका बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम हो गया है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान इसका नामकरण हो गया है, ये महाराष्ट्र में है। माजेरहाट ब्रिज जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम का नामकरण किया गया है क्या, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अयोध्या हवाई अड्डा, इसका नाम है अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। जहाज रानी मंत्रालय, इसका नामकरण पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन हो गया है। हुबली रेलवे स्टेशन श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। विदेशी सेवा संस्थान सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान इसका हो गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल, इसका नामकरण भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो रेल का भोज मेट्रो रेल किया गया है भोपाल का। चिनानी नासरी सुरंग का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है नामकरण। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप कर दिया गया है और नील द्वीप का शहीद द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे 2021-22 में भौगोलिक जो संकेत हैं जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन हैं और किस राज्य से संबंधित हैं। तो सबसे पहले इसमें है सिरार खोंग, ये हाथी मिर्च, तोमोंगलेंग संतरा, ये कहाँ संबंधित है, मणिपुर से, इन सबको जीआई टैग मिला है। और टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश संबंधित है। एड्यूर मिर्च या कट्टी कट्टू आम, ये केरल से संबंधित है। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, ये एक वाद्य यंत्र है, ये तमिलनाडु संबंधित है। कोयल पट्टी कदलाई मितई, ये मूंगफली कैंडी है और ये तमिलनाडु का है। पलानी पंचामृतम कन्याकुमारी लौंग, ये तमिलनाडु से है।
तहलोपुआन, पांडुम, नगोते खे सॉल, ये सभी कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं। वाडाकोलम चावल, सफ़ेद प्याज, ये महाराष्ट्र के हैं। खाजे मिठाई, हरमल मिर्च, मिंडोली केला, गोवा का है। तिरूर पान का पत्ता, मरयूर गुड़, ये केरल का है। करूपुर पेंटिंग, कलाकुरिची वुड नक्काशी, ये तमिलनाडु का है। विलो क्रिकेट बैट, गुच्छी मशरूम, जम्मू कश्मीर का है। कोल्हापुरी चप्पल, कर्नाटक व महाराष्ट्र का है। नागा खीरा, ये नागालैंड का है। कांगड़ा चाय, चंबा चप्पल है तो ये हिमाचल प्रदेश का है। कंधमाल हल्दी, उड़ीसा रसगुल्ला, उड़ीसा का है। तेलिया रुमाल, तेलंगाना का है। इदू मिसमी कपड़ा, अरुणाचल प्रदेश का है। डिंडीगुल ताले, तिरुभुवनम साड़ी, ये तमिलनाडु का है। श्री विल्पुथुर पलकोवा, तमिलनाडु का है। दूध मिठाई है ये। और सोजत मेहंदी राजस्थान का है। जीरा फूल चावल जो है छत्तीसगढ़ का है। सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तुरदाल, ये कर्नाटक संबंधित है। चुनार बलुआ पत्थर, उत्तर प्रदेश से। इरोड हल्दी, कंदांगी साड़ी, ये तमिलनाडु का है। कुर्ग चिकमंगलूर, अरेबिका कॉफ़ी, कर्नाटक का है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, केरल का है। और सुंदरवन शहद और मिहिदाना मिठाई, पश्चिम बंगाल का है। अराकू वैली, अरेबिका कॉफ़ी, ये दो हैं। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा। लेकिन एक और है चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, जो है कर्नाटक का है, ठीक है। और अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश उड़ीसा का है। बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी एक और है, कर्नाटक का है। बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, गुजरात का है। डले खुर्सीनी मशहूर मिर्च है, सिक्किम का। काले चावल चा खाओ, इसको कहते हैं, मणिपुर का है। मिथिला मखाना, सिलाव खाजा और मधुबनी पेंटिंग, बिहार का है। हापुस आम, सांगली हल्दी, महाराष्ट्र का है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, बिहार का है। जुडीमा वाइन शराब, तेजपुर लीची, ये असम का है। कड़कनाथ मुर्गा, ये मध्य प्रदेश का है। और आदिलाबाद द्रोका, तेलंगाना का है। घंटी धातु शिल्प है ये। भारत का पहला जीआई टैग देखा जाए तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ये 2004-05 में दिया गया था। और इसका जो पंजीकरण होता है 10 वर्षों तक मान्य होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे योजना, अभियान, मिशन और संबंधित राज्य मंत्रालय। तो लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार की है। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार की है। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार की है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार की है। जीवहाला विशिष्ट योजना है, ये महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। नेथना बीमा योजना तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना का है। भारत टैप पहल, तो टैप पहल किसका है? आवास मंत्रालय का। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान कर्नाटक सरकार का है। स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास मंत्रालय। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड योजना सरकार से है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे का है। अवसर योजना विमानपत्तन प्राधिकरण का है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये हरियाणा सरकार का है। विनय समरस्य योजना ये किसका है? कर्नाटक का है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार का है। महिला @ कार्यक्रम कर्नाटक सरकार का है। हाउस वर्क इज वर्क ये परियोजना एक्सिस बैंक का है। डोनेट ए पेंशन पहल श्रम मंत्रालय का है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा का है। अम्मा योजना अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम सरकार का है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ का है। कुन स्योम योजना लद्दाख का है। कुन स्योम। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी का है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ
अभियान कृषि मंत्रालय। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने चलाया है। स्माइल योजना ये आपका केंद्र सरकार का है। सेहत योजना रक्षा मंत्रालय का है। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम उज्जीवन फाइनेंस बैंक का है। मिशन अमानत आरपीएफ पश्चिम रेलवे का। पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय। हैशटैग बहाने छोड़े टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का है। और मिंदम मेज्जपई योजना डोर स्टेप हेल्थ केयर तो ये तमिलनाडु का है। खेल नर्सरी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा का है। सहाय योजना या समर अभियान झारखंड का है। धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना एलआईसी का है। हैज है केयर फॉर हॉकी अभियान, ठीक है, केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज एलायंस का है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड का है। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना आपका छत्तीसगढ़ का है। ये हो गया आपका योजना, नहीं अभी और है, देख लीजिए। स्किल सेल मिशन राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश का है। स्त्री परियोजना केरल पर्यटन का है। दुआरे राशन द्वारे सरकार माँ योजना ये सभी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। मुंह बंद रखो अभियान ये एचडीएफसी बैंक का है। श्रमिक मित्र योजना देश के मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार का है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश का है। मेरा घर मेरे नाम मेरा काम मेरा मान ये किसका योजना है, पंजाब का। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना पंजाब का है। और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये आपका हो जाएगा बीमा योजना हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा का। कार खंडर योजना जम्मू कश्मीर का है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब का है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश का है। रोजगार सेतु योजना या पंख योजना ये आपका मध्य प्रदेश का है। मातृभूमि योजना किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश का है। सेल्फी विथ टेम्पल अभियान उत्तराखंड का है। वात्सल्य योजना भी उत्तराखंड का है। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार का है। शून्य अभियान खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 ये नीति आयोग का है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार की है। ड्राई राशन योजना या आशीर्वाद योजना उड़ीसा की है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम ये जल शक्ति मंत्रालय का है। वतन प्रेम योजना करुणा अभियान गुजरात सरकार का है। पत्रकार कल्याण योजना और कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष योजना छत्तीसगढ़ का है। 7 कार्यक्रम मिशन युद्ध पहल जम्मू कश्मीर का है। मुफ्त पानी पानी के लिए बचाओ पानी ये गोवा सरकार। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश का है। योद्धा बने अभियान ये केरल सरकार का है। आयुष आपके द्वारा अभियान आयुष मंत्रालय का है। सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय। सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना गो ग्रीन योजना ये दोनों गुजरात की योजना है। मिशन वात्सल्य नो मास्क नो राइट अभियान ये महाराष्ट्र सरकार की है। हर हित स्टोर संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार का है। देवारनय योजना या अंकुर योजना ये मध्य प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना मिशन शक्ति ये दोनों ही किसके हैं, उत्तर प्रदेश के। प्रोजेक्ट बोल्ड ये खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का है और ये कहाँ शुरू है, उदयपुर राजस्थान। घर घर औषधि योजना निर्यातक बनो मिशन राजस्थान। निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना मध्य प्रदेश। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार। कोरोना वॉरियर्स योजना और रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। त्यौहार महोत्सव सम्मेलन बैठक ये जो भी 2020-22 के अंतर्गत हुआ है वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट जितने हैं इनको देखेंगे।
तो लोसर महोत्सव 2022, स्पुतिक गस्टर महोत्सव लद्दाख में हुआ है। खेलो इंडिया जास्टकर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 जास्कर में हुआ है। ठीक है, जास्कर है तो जास्कर में कारगिल में हुआ है। और सिरुई लिली महोत्सव, चेरी ब्लॉसम, संगाई योसांग, ये सभी मणिपुर में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड, ये आपका 19 में और 20 में त्रिपुरा में। डोल महोत्सव 2022, ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। चापचर कूट त्यौहार 2020 का है, ये मिजोरम में। ठीक है, बाली यात्रा, नुआखाई, रज बोईता वंदना उत्सव, ये सभी उड़ीसा में। लेवेंडर महोत्सव, कंचोत पर्व, अहरबेल, हेरत पर्व, ये सभी जम्मू कश्मीर में। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, सोपान महोत्सव नई दिल्ली में। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में 2020 का और नई दिल्ली में 2021 का। काला घोड़ा महोत्सव गुड़ी पड़वा, ये मुंबई का है। फ्लेमिंगो, तुंगभद्रा, पुष्करम, बन्नी, कनुमा महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश। काब उत्सव, कविता बीज, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल का है। एम्बुबाची मेला, चाय महोत्सव 2021, ये असम का है। और 22 में यहाँ पे बोहाग बिहू 2022 हुआ है, ये असम में। करावलू उत्सव, कंबाला उत्सव, ये कर्नाटक में है। त्रिशूरपुरम महोत्सव, थुम्बी, मकर विलक्कू, अटुकल पोंगल, सभी केरल में है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश में हुआ। और सरहुल त्यौहार 2022 झारखंड में। मेदाराम जत्रा महोत्सव 2022 तेलंगाना में। बथुकम्मा, पोनालू उत्सव, सभी तेलंगाना में। ठीक है, निर्मल जल महोत्सव, पौष परबान मेला, लाई हरोवाबा, ये आपका त्रिपुरा में है। 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर में, उड़ीसा। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोची केरल में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 का, ये झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। बेहदीन खलम महोत्सव, नोंग करेम डांस, वांगला उत्सव, ये मेघालय में। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव सिक्किम में हुआ था, 2020 का है ये सभी। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 में पुडुचेरी में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बद्री हरियाणा में। नवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 गुवाहाटी असम में। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। गुड़ महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कलरव जो है पक्षी महोत्सव, ये आपका 2021 में बिहार जमुई में हुआ था। वाचुआ महोत्सव 2021 शिल्पग्राम महोत्सव 21 में ही हुआ है, असम में। सिग्मो महोत्सव गोवा में। केला महोत्सव, केला जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में है हुआ। मारू महोत्सव 2022 में हुआ है। पुष्कर मेला, गणगौर पर्व, ये सभी राजस्थान में। लोसांग नामसूंग त्यौहार, ये 2022 में हुआ है। और सागा दावा त्यौहार, ये सभी सिक्किम में हुए हैं। ठीक है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का, ये फरीदाबाद हरियाणा में। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक, थिपुसुम पर त्यौहार, ये सभी तमिलनाडु में। रण उत्सव उगादी त्यौहार गुजरात में। तुरग्या महोत्सव 2022। सोलंग त्यौहार 2021 अरुणाचल प्रदेश में। मकई, मिर्च, नमस्ते और छा मांडू महोत्सव, ये सभी कहाँ, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे इसरो का जो 2019-21 के बीच जो प्रमुख मिशन रहे हैं उनको। तो मिशन देखेंगे, प्रक्षेपण तिथि देखेंगे और प्रक्षेपण यान या रॉकेट। तो EOS-04 का अभी प्रक्षेपण हुआ है, कब, 14 फरवरी 2022 को। ठीक है, और इसका यान कौन सा था, PSLV C-52। ठीक है, EOS-303 का GSLV F-10 के द्वारा हुआ है। अमेजोनिया का हुआ था 28 फरवरी 2021 को। PSLV C-51 में।
CMS-01 का हुआ था PSLV XL-C50 से, और जो EOS-01 है इसका C49 से हुआ था। GSAT-30 ये एरियन 5 VA ये 251 से हुआ था। PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसरो का आगामी मिशन। तो मिशन देखेंगे कब लॉन्च होगा और इसका उद्देश्य क्या है या प्रमुख बिंदु क्या है। चंद्रयान 3 2022 में ये चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास किया जाएगा, इसमें इसका उद्देश्य है। गगनयान 2023 में भारत का यह पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान 1 जो है 2024 में ये शुक्र के वायुमंडल को अध्ययन करने के लिए है। मंगलयान 2 2024 में ये मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन है। आदित्य L1 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। यूरोपा क्लिपर 2024 में बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन हेतु होगा। निसार 2023 में यह पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। अब देखेंगे प्रमुख ऑपरेशन गंगा। ये युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए था, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क RPF द्वारा ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति ये तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन केन द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु दूत सेकेंड है, तो ये नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा। ऑपरेशन वनीला ये नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन है। ऑपरेशन संकल्प ये भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। ऑपरेशन सुदर्शन BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थ्रस्ट ये रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु लगाया गया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री ये भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद करने के लिए। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु। ऑपरेशन 25 ये पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हो गया 2021-22 में। ठीक है, तो सिद्धू मूसेवाला ये पंजाबी सिंगर थे। सुल्ताना बेगम लेखिका थी। शिवाजी पटनायक वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता। एंड्रयू साइमन ये पूर्व क्रिकेटर हैं, किसके कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। शेख खलीफा बिन जायद UAE के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ये प्रख्यात संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। पंडित सुखराम ये पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक एवं संगीतकार थे। रजत कुमार कर उड़िया लेखक थे। यूरी एवरबख शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर। सलीम घोष फिल्म और टीवी अभिनेता थे। JD रिबाई ये पूर्व मुख्यमंत्री थे मेघालय के। मवाई किबाकी पूर्व केन्या के पूर्व राष्ट्रपति।
प्रफुल्लकर उड़िया गायक एवं संगीतकार, मंजू सिंह टेलीविजन निर्माता और अभिनेत्री, शिव कुमार सुब्रमण्यम ये पटकथा लेखक थे। रिचर्ड हावर्ड अमेरिकी कवि थे। मिगुल वैन डैम फुटबॉलर बेल्जियम के। बीबी गुरुंग ये सिक्किम के थे पूर्व सीएम। मेडेलिन अल्ब्राइट पहली महिला विदेश मंत्री अमेरिका की थी। आरसी लोहाटी पूर्व न्यायाधीश थे। शहाबुद्दीन अहमद पूर्व राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के। यूजिन पार्कर अमेरिकी खगोल विज्ञानी थे। सुश्री कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल। रॉड मार्श ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। शेन वॉर्न ये ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर। हेमानंद बिस्वाल ये उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। शकुंतला चौधरी स्वतंत्रता सेनानी थी, गांधीवादी, ये असम की। रवीश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। सुरजीत सेनगुप्ता पूर्व भारतीय फुटबॉलर। चेन्नवीरा कानवी कन्नड़ लेखक एवं कवि। बप्पी लहरी गायक एवं संगीतकार। राहुल बजाज पूर्व चेयरमैन ऑटो बजाज के थे। इब्राहिम सुतारा ये कन्नड़ कवि के रूप में जाने जाते थे। लता मंगेशकर जानते ही आप, महान गायिका, इनका 6 फरवरी को निधन हुआ था। भारत रत्न इनको 2001 में मिला था। अनिल औचट मराठी लेखक थे। चरणजीत सिंह हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। मिलिना साल्विनी कथकली नृत्यांगना। थिरु आर नागास्वामी प्रख्यात पुरातत्वविद। सुभाष भौमिक ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर। सैटर्निनो डे ला फुएंते दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, ठीक है, 112 साल की उम्र में निधन हुआ। एम के प्रसाद साइलेंट वैली बचाव प्रचारक ये थे। ये सभी हैं निधन वाले ही। पंडित बिरजू महाराज महान कथक नर्तक। हरिपाल सिंह अहलुवालिया पर्वतारोही। चंपा ये प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक। सिंधुताई सपकाल अनाथों के माँ के रूप में लोकप्रिय। ईओ उल्सन जैव विविधता के जनक कहा जाता था। मार्क टेलर ही मैन कलाकार थे। रे इलिंगवर्थ ये इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान थे। के.एस. सेथु माधवन ये आपके मलयालम निर्देशक थे। एनी राइस ये गौथिक उपन्यास की लेखिका थी। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक। शिव शंकर मास्टर कोरियोग्राफर थे। संतन तांती असमिया कवि। गुरमीत बावा पंजाबी लोक गायिका थी। हसन अजीजुल हक लेखिका कहाँ, बांग्लादेश के लेखक। मनु भंडारी लेखिका। बाबा साहेब पुरंदरे ये भी लेखक इतिहासकार थे। कोझिकोड शारदा मलयालम अभिनेत्री थी। मीनू मुमताज अभिनेत्री थी। बांदुला वर्णपुरा श्रीलंका के प्रथम टेस्ट कप्तान। बलविंदर सिंह नकई ये पूर्व अध्यक्ष। नेदुमुदी वेनु अभिनेता। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ये परमाणु वैज्ञानिक कहाँ के, पाकिस्तान के। अबोल हसन बनीसदार ये ईरान के प्रथम राष्ट्रपति थे। अरविंद त्रिवेदी अभिनेता और राजनेता थे। जी कृष्णमूर्ति पूर्व चुनाव आयुक्त थे। प्रिंस फिलिप रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति। पी बालचंद्रन मलयालम पटकथा लेखक निर्माता थे। भगवती सिंह समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। चंद्रा नायडू देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी। और राधे श्याम खेमका गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। बेवर्ली क्लीरी बच्चों की प्रसिद्ध लेखक अमेरिका की। सागर सरहदी लेखक निर्देशक निर्माता थी। और लक्ष्मण पै चित्रकार। ईशर सिंह देवल एथलीट थे, इनको ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। श्रीकांत मांगे अभिनेता थे। बलदेव शरण नारंग संगीतकार थे। विष्णु नारायण नंबूदरी ये मलयालम कवि। राहुल खुल्लर ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। एम रामा जोइस ये पूर्व राज्यपाल थे बिहार झारखंड के। अख्तर अली जो थे भारतीय टेनिस खिलाड़ी। पद्मश्री बंसी कौल रंग विदूषक के संस्थापक। डॉक्टर वी शांता प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट। और उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान संगीतज्ञ थे। तो ये सभी थे। अब हम लोग आगे देखेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे,
ठीक है। नियुक्तियाँ, पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं। तो जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। नित्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि करने वाले। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। आर.एस. शर्मा ये आयुष्मान भारत योजना के सीईओ हैं। रवि कपूर संसद टीवी के पहले सीईओ हैं। पी.एल. हरनाथ ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष। रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ। अमित रस्तोगी ये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष। अतुल दिनकर राणे ये हैं सीईओ, ये एमडी और सीईओ हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक। विजय पॉल शर्मा ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष। अमीर सुबहानी ये बिहार के मुख्य सचिव हैं। गीता मित्तल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष। माधवी पुरी जो है ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। टी राजा कुमार अध्यक्ष हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के FATF के। टी.एस. रामकृष्णन एमडी और सीईओ हैं किसके, LIC म्यूचुअल फंड के। A.K. सिकरी चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष। देवाशीष पांडा ये IRDI के अध्यक्ष हैं। N. चंद्रशेखरन ये एयर इंडिया के अध्यक्ष। विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। जसलीन कोहली डिजिट इंश्योरेंस के MD और CEO। LV वैद्यनाथन P&G इंडिया के CEO। अजय कुमार सूद ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। महेश वर्मा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष। मनोज कुमार कटियार ये सैन्य अभियान के महानिदेशक। डॉक्टर S. राजू ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। नरेश कुमार दिल्ली के मुख्य सचिव बने हैं। बबीता सिंह ये नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 में। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। कृष्णन रामानुजम नेस्कॉम के चेयरमैन बने हैं। विवेक कुमार निजी सचिव हैं प्रधानमंत्री के। AP अब्दुल्ला कुट्टी ये भारतीय हज समिति के अध्यक्ष बने हैं। अंशुल स्वामी ये शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ये सह सेना प्रमुख थल सेना के बने हैं। तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार। संगीता सिंह चेयरपर्सन किसकी, CBDT की। अलकेश कुमार शर्मा सूचना प्रौद्योगिकी के सचिव। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। संजीव बजाज CII भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। अब हम लोग देखेंगे ये प्रमुख वो राष्ट्रीय था नियुक्तियां, अब ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। तो सबसे पहले है पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत बनी है। सौम्या स्वामीनाथन WHO के मुख्य वैज्ञानिक। अनीता भाटिया UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष। अंशुला कांत विश्व बैंक की CEO। सुमन बेरी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें क्रम के। जी बाइडेन ये अमेरिका की प्रथम महिला, जो बाइडेन की पत्नी है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की। माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत। रेबेका ग्रीन्सपेन ये अंकटाड की पहली महिला महासचिव। जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता। रमीज राजा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। सना रामचंद्र गुलवानी ये पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हैं पाकिस्तान। नजला बोडेन रोमधाने पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ट्यूनीशिया के। वेंडी वर्नर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत प्रमुख बने हैं। मैग्डेलेना एंडरसन पहली महिला प्रधानमंत्री हैं स्वीडन की। प्रोफेसर बिमल पटेल ये अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति।
बने हैं। कार्ल नेमर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने हैं। ओलाफ स्कोल्ज ये जर्मनी के चांसलर बने हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी हैं। ये अब गीता गोपीनाथ ये प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसकी आईएमएफ के बनी हैं। पियरे ओलिवियर गौरीचंस ये मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। सियोमारा कास्त्रो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल की राष्ट्रपति और पॉल हेनरी सांडोगो ये बुर्किना फासो के राष्ट्रपति। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर जर्मनी के राष्ट्रपति। यू सुक योल ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। कैटलीन नोवाक ये राष्ट्रपति है हंगरी की, पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की कैटलीन नोवाक। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली के राष्ट्रपति बने हैं। सरदार बर्डी मुखा मेदेव ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति। अलेक्जेंडर वुसिक सर्बिया के राष्ट्रपति। विक्टर ऑर्बन ये प्रधानमंत्री हंगरी के बने हैं। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। पैट्रिक अच्छी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन ये यूएई के राष्ट्रपति। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के प्रधानमंत्री और एंथनी अल्बनीस ये ऑस्ट्रेलिया के और जोसे रामोस होटा ये पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। अब देखेंगे नवीनतम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके बारे में। कैबिनेट मंत्री तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामले के मंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री उपभोक्ता मामले के। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं। कोयला खनन मंत्री ये सभी हैं। और नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री एमएसएमई ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री बने हैं। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामले के मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या बने हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री और अश्वनी वैष्णव रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। किरण रिजिजू ये कानून एवं न्याय मंत्री। राजकुमार सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मंडाविया ये आपके हो जाएंगे स्वास्थ्य रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री। जी किशन रेड्डी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री ठीक है। अब देखेंगे इनको। राव इंद्रजीत सिंह ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय के मंत्री बने हैं। ये स्वतंत्र प्रभार वाले दो हैं। एक तो राव इंद्रजीत सिंह हो गए और एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ठीक है। स्वतंत्र भार इनको मिला है। राज्य मंत्री देख लीजिए श्रीपद येसो नाइक ये बंदरगाह जहाजरानी पर्यटन और जलमार्ग मंत्री हैं। फगन सिंह कुलस्ते ये इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री हैं। ये सभी राज्य मंत्री हैं ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं अब ये सभी राज्य मंत्री हैं ठीक है।
इसको देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, तो आप एक बार देखना चाहते हैं इसको तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग देख सकते हैं। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये सभी राज्य मंत्री हैं। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे देखते हैं, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्यों की राजधानी, यहाँ से हम लोग राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और इनके मुख्यमंत्री मनीक साहा हैं। नागालैंड के देखें, ये सभी पूर्वोत्तर राज्य का है, तो नागालैंड का देखें जगदीश मुखी हैं और नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर का देखें, मणिपुर का ला गणेशन है, एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम का देखें तो बी डी मिश्रा ही हैं और जोर मथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम के प्रोफेसर जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। कॉनरॉड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के गंगा प्रसाद हैं क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। अब देखेंगे उत्तर भारत के राज्य। ठीक है, एक मिनट, उत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर देख लिया, अब उत्तर भारत के राज्य देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश का जयराम ठाकुर क्या है, मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं और भगवत मान हैं मुख्यमंत्री। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, ये मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। अब बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार का देखा जाए, फागू चौहान राज्यपाल हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के रमेश बैस राज्यपाल और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए जगदीप धनखड़ क्या है, राज्यपाल हैं और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल ये राज्यपाल हैं और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके ये राज्यपाल हैं। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के देखिए तो कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। अशोक गहलोत इसके मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल हैं। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के थावर चंद गहलोत ये राज्यपाल हैं और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा का देखें तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल का देखें आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। पिनरई विजय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु का आर.एन. राव राज्यपाल हैं। आर.एन. रवि हैं राज्यपाल। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश का विश्वभूषण हरिचंदन क्या हैं, राज्यपाल हैं। जगमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के डॉक्टर तमिली साई सुंदरराजन हैं और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर का देखें अब केंद्र शासित प्रदेश का, तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी के डॉक्टर तमिली साई सुंदरराजन हैं उपराज्यपाल। एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अंडमान निकोबार का देखें तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं ये देवेंद्र कुमार जोशी हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित। दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव के प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं। लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल ही हैं।
ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग भारत के उच्च न्यायालय के, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग भारत के उच्च न्यायालय देखेंगे और वहाँ मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, और अधिकारिता क्षेत्र भी है, इसे भी देख लेंगे। और स्थापना सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे पहले हुआ था वो देख लीजिए मेनली रूप से, और सबसे लास्ट में जो हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में, देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, इन तीनों की स्थापना 1862 में हुई थी, ठीक है। अब इसके मुख्य पीठ देख लीजिए, कोलकाता में ही है, और बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है मुंबई में, मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है आपका चेन्नई में, ठीक है। एक इलाहाबाद का भी देख लीजिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी, प्रयागराज इसका मुख्य पीठ है, ठीक है। अब हम इनके मुख्य न्यायाधीश देखेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रकाश श्रीवास्तव हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय के दीपांकर दत्ता हैं, और मद्रास उच्च न्यायालय के मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के राजेश बिंदल मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय का जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है, तो ये पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दो जगह है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में है। उसी तरह बॉम्बे का देखें तो बॉम्बे का महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन सभी का है, ठीक है। ये 3 क्षेत्रों का है बॉम्बे। मद्रास का राज्य अधिकारिता क्षेत्र है तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के ऋतु राज अवस्थी हैं। पटना के हैं संजय करोल। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। उड़ीसा के हैं एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पंकज मित्तल हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के RV मलीमठ हैं। केरल उच्च न्यायालय के S मणि कुमार हैं। और गुजरात उच्च न्यायालय के अरविंद कुमार हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के ये धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के ये रविशंकर झा हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मोहम्मद रफीक हैं मुख्य न्यायाधीश। देखिए पंजाब एवं हरियाणा जो उच्च न्यायालय है, इसकी अधिकारिता क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है, ठीक है। सिक्किम के विश्वनाथ सोमादेर हैं मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप के स्वामी। उत्तराखंड के उच्च न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश देखते हैं तो ये राघवेंद्र सिंह चौहान है। झारखंड का रवि रंजन है। मेघालय के संजीव बनर्जी हैं। मणिपुर के PV संजय कुमार हैं, ठीक है, PV संजय कुमार। त्रिपुरा के देखें तो त्रिपुरा के इंद्रजीत महंतो हैं। और तेलंगाना के सतीश चंद्र शर्मा है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशांत कुमार शर्मा हैं। तो तेलंगाना के देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, इसका 2019 में गठन हुआ था, और इसकी अधिकारिता क्षेत्र तेलंगाना का तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में है, और तेलंगाना जो है अब हैदराबाद में है, ये भी याद रखिएगा। अब देखेंगे आगे। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। और भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय देखा जाए तो हैदराबाद है, और ये 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया है। और भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ, मुद्रा और कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में। चलिए देखते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है, टका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, रुपया है। यहाँ का मुद्रा जो है अफगानी है। भूटान की राजधानी थिम्पू है,
और निगुल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका श्री जयवर्धने कोटे राजधानी है, श्रीलंकाई रुपया इसका मुद्रा है। नेपाल का काठमांडू है, नेपाली रुपया मुद्रा है। म्यांमार का नाव पी ताव ये राजधानी है, क्यात यहाँ की मुद्रा है। चीन का बीजिंग राजधानी है, रेनमिनबी, ठीक है, रेनमिनबी इसकी मुद्रा है। मालदीव का माले है और रुफिया इसका मुद्रा है। रूस का मास्को है, रूबल इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब का रियाद राजधानी है, रियाल मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा राजधानी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना पेसो यहाँ की मुद्रा है। यूक्रेन का क्यू है और मुद्रा देखे यूक्रेनियन रिवनिया है। इंडोनेशिया का नुसंतारा है और रुपया मुद्रा है। ब्राज़ील का ब्रासीलिया है, रियल मुद्रा है। कनाडा का ओटावा राजधानी है, कनाडियन डॉलर मुद्रा है। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम क्या है, राजधानी, गिल्डर या यूरो यहाँ की मुद्रा है। मॉरिशस का पोर्ट लुई राजधानी है, मॉरिशियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। क्यूबा का हवाना है, क्यूबन पेसो यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। क्यूबा का राजधानी हवाना है और क्यूबन पेसो मुद्रा है। इटली की राजधानी रोम, यूरो मुद्रा है। डेनमार्क का कोपेनहेगन राजधानी है, मुद्रा है डेनिश क्रोनोर। मिस्र का काहिरा राजधानी है, इजिप्शियन पाउंड मुद्रा है। स्वीडन का स्टॉकहोम है, स्वीडिश क्रोना यहाँ की मुद्रा है। फ्रांस का पेरिस है, यूरो या CFC फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। जर्मनी का बर्लिन है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। ईरान का तेहरान है, रियाल इसकी मुद्रा है। इराक का बगदाद है, इराकी दिनार इसकी मुद्रा है। इजराइल का यरूशलेम है, न्यू शेकेल मुद्रा है। जापान का टोक्यो है, येन इसकी मुद्रा है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, लेबनीज पाउंड इसकी मुद्रा है। दक्षिण कोरिया सियोल है, वोन इसकी मुद्रा है। वियतनाम का हनोई है, डांग मुद्रा है। अमेरिका का वाशिंगटन DC राजधानी, डॉलर मुद्रा है। ब्रिटेन का लंदन है और पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा है। नॉर्वे का ओस्लो है और नॉर्वेजियन डॉलर इसकी मुद्रा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुद्रा और राजधानियाँ। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद हैं। भूटान के जिग्मे खेसर नामगैल वांगचुक क्या है, राष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर लोताय तसेरिंग ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के गोताबाय राजपक्षे ये राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री हैं। नेपाल के विद्या देवी भंडारी जो है राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। उसी तरह चीन के शी चिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ली किकियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोदी सोली हैं और मालदीव के हो गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तान हैं। सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान हैं और ऑस्ट्रेलिया के एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रपति। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीस। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडीज हैं और अर्जेंटीना के हो गए। यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं। डेनिस सम्याली यहाँ के, सम्हाली नाम है इनका, ये प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। ब्राज़ील का राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो है। कनाडा के राष्ट्रपति ये एलिजाबेथ द्वितीय हैं और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। नीदरलैंड के राष्ट्रपति विलेम अलेक्जेंडर है। मार्क रूटे यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस के पृथ्वी राज सिंह क्या हैं, राष्ट्रपति हैं और परविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं। क्यूबा के मिगेल डियाज कैनल राष्ट्रपति हैं और मैनुअल मोरेरो क्रूज ये प्रधानमंत्री हैं। इटली के
राष्ट्रपति सर्जियो मतेरेले हैं। प्रधानमंत्री मारियो द्रगही है। डेनमार्क के मार्गरेट द्वितीय यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मेते फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री हैं। मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी राष्ट्रपति हैं। मुस्तफा मदबौली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। स्वीडन के कार्ल गुस्ताव ये 16वें हैं राष्ट्रपति। मैगडेलेना एंडरसन प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एलिजाबेथ बोर्न यहाँ के क्या है प्रधानमंत्री हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर हैं और एंजेला मार्केल हैं यहाँ की प्रधानमंत्री। ईरान का इब्राहिम रईसी जो है राष्ट्रपति। इराक के राष्ट्रपति बरहम साला और इजराइल के इसाक हरगोज राष्ट्रपति हैं। जापान के राष्ट्रपति अकिसिनो हैं, ठीक है, क्राउन प्रिंस। और फूमियो किसीदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। लेबनान के माइकल ओवन है क्या है राष्ट्रपति और नजीब मिकाती प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल है, ठीक है, यू सुक योल। प्रधानमंत्री किम बो क्यूम। वियतनाम के क्योन जुआन फुक राष्ट्रपति हैं। फाम मिन चिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका के जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन के एलिजाबेथ द्वितीय हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति रानी कह लीजिए, और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नॉर्वे के हेराल्ड वी ये राष्ट्रपति हैं। जोनास गहर स्टोर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम जो 2021-22 के अंतर्गत जो प्रथम है उनके बारे में। तो जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला, ठीक है। पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ है? पूर्णिया में है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड में है। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर में है। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा ये नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में है, हरियाणा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में है। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल में। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन 1 है। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव हो गया है कुंबलांगी गांव केरल, ठीक है, कुंबलांगी गांव केरल। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में है। भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमिश्योर है। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य है, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम IC15 है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र CDAC द्वारा निर्मित है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सिरोरा गांव गाजियाबाद में है। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला हो गया है गंजम जिला उड़ीसा। भांग की खेती को वैध करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती को शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश UAE बन गया है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम बन गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र
केरल हो गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय बन गया है। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो पहला मामला आया था दक्षिण अफ्रीका में, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जो पहली मृत्यु हुई थी ये ब्रिटेन में। भारत में पहला मामला ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में आया था। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर आपका इंदौर मध्य प्रदेश का हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बन गया है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला ये गुजरात में है। पहला ये क्या है, हरित औद्योगिक शहर है कांडला गुजरात। देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म ये सिंगापुर में है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी तक की गई है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है हो गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तेलंगाना में सौर ऊर्जा संयंत्र है ये। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा विराट चंद्रा है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन देहरादून उत्तराखंड में है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बन गया है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया गुवाहाटी असम में। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत मेफ्लावर 400 है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में हुआ है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन ये एम विश्वेश्वरैया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोन दक्षिण कोरिया में है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव लेह लद्दाख में है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ, चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश वेनेजुएला है। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई है। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार में हुई है। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव जो हुआ था जमुई बिहार में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ किया गया है दिल्ली में। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्ष 2021-22 में जो प्रमुख समझौते हुए हैं इनको। तो सबसे पहले उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ है। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और सी डॉट के बीच समझौता हुआ है। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास के बीच समझौता हुआ। ये सभी 2022 तक के हैं, 22 के हैं, देख लीजिए। और प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास के बीच। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु HAL और इजराइल एरोस्पेस के बीच हुआ है। और भारत के बच्चों के राज्य
प्रदेश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए बीपीसीएल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच, ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण एनएमडीसी और आईटी खड़गपुर के बीच, एआई की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और डीएसटी के बीच, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर और एसबीआई के बीच, केन्या पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच हुआ है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण के लिए HAL और BEL के बीच हुआ है, बेल के हाल और बेल के बीच में। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STPI, HDFC और एक्सेल पॉइंट के बीच हुआ है। AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए भारत और रूस के बीच हुआ है। ये देखिए 21 के सारे हैं। 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए हाल और बेल के साथ हुआ है, ये तो हो गया। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बीपीसीएल और बार के बीच हुआ है। अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए IOCL और NTPC के बीच हुआ है। कपास अर्थव्यवस्था के मूल संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। नेक्स्ट है C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन के बीच, भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली के बीच, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच, AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच, रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के बीच, भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच, पर्यावरण के सहयोग हेतु भारत और भूटान के बीच। ठीक है, भूविज्ञान में भारत और अमेरिका के बीच, राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए असम सरकार एवं सर्वे ऑफ इंडिया के बीच, सतत शहरी विकास के लिए भारत जापान के बीच, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के बीच, मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और SCO के सदस्य देश, सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच, औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NMPB और CSIR के बीच, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच, सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए भारत और एशियाई बैंक विकास बैंक के बीच, प्रवास और आवागमन के लिए समझौता भारत, UK और उत्तरी आयरलैंड के बीच, कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के निर्माण के लिए शिल्पा मेडिकेयर व डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के बीच। ठीक है, अब देखेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2021-22 का। तो ABHA मोबाइल ऐप आभा ये जारी किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए। गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन के लिए। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा ये लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद हेतु। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप उत्तराखंड राज्य ने किया है नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सहायता हेतु। कावल उत्पी ऐप तमिलनाडु के द्वारा ये पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया गया है। लोकपाल
ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। किसान ऐप IIT रुड़की के द्वारा किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए। तंबाकू छोड़ो ऐप WHO के द्वारा लोगों को धूम्रपान जो करते हैं रहित बनाने तथा तंबाकू को छोड़ने में मदद के लिए। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश के द्वारा पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने व हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने के लिए। सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा किया गया है। निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए। चलो ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु। कॉल योर कॉप ये नागालैंड पुलिस के द्वारा तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु। माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु। फीस वाले ऐप असम सरकार के द्वारा भारत का पहला ई-फीस मार्केट है। गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजाब में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए। प्रगति ऐप LIC के द्वारा विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। समर्पण पोर्टल ये हरियाणा सरकार के द्वारा इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के पंजीकरण कर सकेंगे। समर्पण हो गया। वाई ब्रेक आयुष मंत्रालय के द्वारा ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल के रूप में। ई गापला ऐप जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लिए डेयरी किसानों के मदद के लिए। ऑडियो कुंभ ऐप मोहन भागवत RSS प्रमुख हैं इनके द्वारा। इस ऐप द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन पाएंगे। प्राण पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ये देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए। फिट इंडिया ऐप केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए। ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ये असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए। युक्त धारा पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए। प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के द्वारा परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए। माई ई हार्ट पोर्टल HCL फाउंडेशन के द्वारा फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। किसान सारथी पोर्टल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी के लिए। सलाम दिल से पहल HDFC के द्वारा महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए। योगा ऐप नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए। बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के देखभाल के लिए। मानस ऐप प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य या भलाई को पूरा करने हेतु। नमस्ते योग आयुष मंत्रालय के द्वारा ये सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुलभ बनाने के लिए। हिट कोविड ऐप बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी रखने के लिए। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार के द्वारा अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए। दोस्त फॉर लाइफ CBSE के द्वारा ये छात्रों तथा अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए। मोमा मार्केट ऐप मणिपुर सरकार के द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए। कोवैड पोर्टल नीति आयोग के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान को पंजीकरण करने हेतु। सुपेश पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मामलों के फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, योजना और परियोजना के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं तो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई विटन की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन
उथप्पा बने हैं। फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम बनी हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी हैं। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं। डिश टीवी एवं हरकुलस साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम इसकी तनिष्का व रिद्धिका कोटिका बनी हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा बनी हैं। गेमिंग ऐप A23 एवं थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। ये बिहार खादी एवं हस्तशिल्प मनोज तिवारी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एग्रीटेक ए स्टार्टअप कृषि नेटवर्क एवं फिनो पेमेंट बैंक पंकज त्रिपाठी बने हैं। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर डीसा पटानी बनी हैं। हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिविटी व एमवे इंडिया के अमिताभ बच्चन। मीट कंपनी गुड डॉट एवं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नीरज चोपड़ा बने हैं। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यूए बाय के ये किसके बने हैं, कौन बने हैं, राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और अरुण शर्मा बने हैं। अरुण शर्मा। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के जसप्रीत बुमराह। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रमनीत जडेजा बने हैं। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त बने हैं। गुही की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम बनी है। MC मैरी कॉम। किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने हैं। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर असम राज्य के लिए जुबिन गर्ग। फैशन ब्रांड डायर का ब्रांड एम्बेसडर एमा रादुकानु और रशियन फिल्म महोत्सव 2021 की ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली। क्वाइन स्विच कुबेर एवं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के रणबीर सिंह। क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक के रानी रामपाल एवं स्मृति मंधाना। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सैमकर बने हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेहकम बने हैं। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया बनी है। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के एम्बेसडर ओनी लेखरा। फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी बने हैं। एक जिला एक उत्पाद ये उत्तर प्रदेश का है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसन बने हैं। ASICS के ब्रांड एम्बेसडर जोसना चिनप्पा बने हैं। ओले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर तारा सुतारिया बने हैं। वॉच कंपनी फॉसिल एवं वंडर सेफ के ब्रांड एम्बेसडर कृति सैनन बने हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की ओनी लेखरा बनी है ब्रांड एम्बेसडर। असम की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर लौलीना बोरगोहन बनी है। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश बने हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI के द्वारा चलाया गया है, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। होम इंटीरियर ब्रांड होम लेन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी होम लोन के। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं। कैसीफाई एवं सिस्का का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। बलगिरी एवं पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु व मिशेल ली। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। माई लैब एवं डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज ब्रांड एम्बेसडर उपासना कमिनेनी बनी है। OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर वाशिंगटन सुंदर एवं देवदूत पडिक्कल बने हैं।
मैकडोनाल्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंडाना बनी है। डिजिटल इंश्योरेंस वीवो विच और फायरबोल्ट इसके विराट कोहली। एलिस्टा एवं 9 स्टैक के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर पृथ्वी शॉ। ग्लेन मार्क फर्मा। वेगा मेन डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। नियोग्रोथ एवं हर्डल के ब्रांड एम्बेसडर आजिंक रहाणे बने हैं। यूएन गुडविल के एम्बेसडर बने हैं नातालिया ओडियानोवा रूस की। और लेवी के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। टायर निर्माता CEAT के ब्रांड एम्बेसडर राना दुग्गबत्ती बनी है। नशा विरोधी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी बनी है। ये देखिए थोड़ा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% है। शिशु जनसंख्या जो 0 से 6 आयु वर्ग के हैं ये 16.44 करोड़ है, जो परसेंट में देखा जाए तो 13.6% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच ये 18.19 करोड़ है, 17.7% है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे। साक्षरता दर 73% है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। ये हम लोगों ने देखा पेज नंबर 20 तक। अब इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।